मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो आज की ईडीएम फ्रेजेस क्लास में आपका स्वागत है। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, टू कॉल इट अ डे मीन्स। तो हमारा ऑप्शन होगा टू फिनिश वर्क, फर्स्ट ऑप्शन। जैसे कि हम कैसे आज का दिन बहुत अच्छा गया, यानी क्योंकि हमारा काम टाइम से फिनिश हो गया। तो आज तुम इस दिन को यू कैन कॉल इट अ डे, आज इस दिन को आप दिन कह सकते हो कि अच्छा दिन था ये। टू फिनिश वर्क, यह हमारा ऑप्शन हो जाएगा। इस तरीके से हम इसकी ट्रिक्स बना सकते हैं। हमारा सेकंड क्वेश्चन है, टू गेट द बॉटम ऑफ समथिंग मीन्स। जैसे कि हमें हिंदी में कहावतें मालूम है, किसी चीज़ की जड़ तक पहुंचना, यानी टू फाइंड द रियल कॉज, ऑप्शन नंबर डी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू हैव अ हार्ट ऑफ गोल्ड, यानी कि बहुत ही अच्छा दिल होना, यानी बहुत ही काइंड बहुत। तो हमारा बी नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू मेक एंड्स मीट। जैसे कि दो एंड्स, यानी कि एक दिन और एक रात, इन दोनों को मिलाना, एक यानी दिन के दो छोरों को मिलाना, सुबह और शाम को मिलाना। यानी कि कोई जीविका, कोई पर्सन सुबह से लेकर शाम तक जाता है, काम करके आता है और इतना कमा लेता है कि इनफ अर्न मनी टू लिव, जीने के लिए ठीक ठाक पैसे कमा लेना, यानी कि टू मेक एंड्स मीट। हमारा थर्ड नंबर क्वेश्चन, फोर्थ नंबर क्वेश्चन का आंसर थर्ड वाला ये हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, टू अर्न इनफ मनी टू लिव। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू पुट ऑल ईयर्स एग इन वन बास्केट। माफ़ कीजिएगा, टू पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, टू रिस्क एवरीथिंग ऑन वन थिंग। यानी कि हमें किसी कभी भी, जैसे एक तरह से हम एक ही चीज़ में सारे टोकरी में हमें एग नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि अगर फूटेंगे तो सारे एक साथ फूट जाएंगे। हम अगर अलग अलग टोकरी में डालते तो हमारे एग्स नहीं फूटते, अगर फूटता भी तो एक दो ही फूटता, जिससे हमारा नुकसान नहीं होता। तो हमने एक ही टोकरी में डाल के क्या कर दिया, अपना रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया। टूटेंगे तो सारे ही टूट सकते हैं, गिर गए तो हमारा बी नंबर का ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू सी आई टू आई। इसका मतलब होगा टू एग्री, ए ऑप्शन नंबर। तो जिसका मतलब होता है आंखों में आंखें डाल के जैसे हम देखते हैं, यानी कि बराबरी वालों, यानी कि एक दूसरे से एग्री, वही आंखों में आंखें डाल के बात कर सकें, यानी टू एग्री, जो आपस में एक दूसरे से एग्री हों। तो हमारा सिक्स्थ नंबर क्वेश्चन है, टू टेक समथिंग विद अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट। जैसे नमक को हम ईमानदारी का प्रतीक मानते हैं, पर उसके संग में समथिंग यानी कुछ और भी लेना, सॉल्ट यानी ईमानदारी के संग में कुछ और भी लेना, यानी कि इसका आंसर हम निकाल सकते हैं, टू नॉट कम्प्लीटली बिलीव समथिंग। अगर जैसे जैसे एक कहावत होती है, मैंने आपका नमक खाया, यानी पूरी ईमानदारी निभाएगा वो सामने वाला पर्सन, और क्योंकि उसने नमक के अलावा कुछ और भी ले लिया, यानी कि उस पर हम पूरी तरह से बिलीव नहीं कर सकते। तो इसका ऑप्शन नंबर आंसर नंबर सी दे देंगे हम, आंसर नंबर सी, टू नॉट कम्प्लीटली बिलीव समथिंग। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू थ्रो इन द टॉवल। जैसे कि हमने मूवीज़ वगैरह में देखा है कि अगर हार मान जाते हैं तो वाइट एक टॉवल लहरा देते हैं, तो यानी कि टू गिव अप, आंसर नंबर बी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, टू बी अ डार्क हॉर्स। जैसे बोलते हैं छुपा रुस्तम, छुपा हुआ घोड़ा, यानी कि ब्लैक हॉर्स, डार्क हॉर्स, ऐसे हम उसको बोल सकते हैं। यानी कि टू बी अ लिटिल नोन पर्सन, बहुत कम लोग उसे जानते हो और वो अचानक सब विनिंग अमाउंट जीत जाए, यानी रेस जीत जाए कुछ भी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू गेट अ होल्ड ऑफ। यानी कि जैसे कि हम बोलते हैं तू अभी रुक, मैं अभी किसी को बुलाता हूँ, यानी टू होल्ड कर, अभी मैं किसी को, यानी टू कॉन्टैक्ट समवन, ऑप्शन नंबर ए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 10th, टू जंप द गन।
यानी कि गन से भी तेज, यानी टू एक्ट टू अर्ली, यानी बहुत जल्दी एक्ट कर देना, यानी गन चलने से पहले ही एक्ट कर देना, यानी गन चली नहीं और आप जैसे रेस में दौड़ने लग जाओ, यानी टू एक्ट टू अर्ली, गन चलने से पहले ही अर्ली आप एक्ट करने लग जाओ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा टू कीप समथिंग एट बे, इसका आंसर हो जाएगा टू प्रिवेंट समथिंग फ्रॉम अप्रोचिंग, यानी किसी चीज़ को बचाना, किसी की अप्रोच से, यानी किसी को और को ना मिले ऐसे उस चीज़ को दुबका के रखना, यानी बचाना। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 11th का ऑप्शन नंबर बी। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है टू प्ले इट बाय ईयर्स। मान लीजिए आपका कोई म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट है, वो इतनी आराम से बजा पा रहा है, टू प्ले विद ईयर्स, कानों से बजा रहे हैं, और ना ही केवल वो आराम से बजा रहा है, उसे इम्प्रोवाइज भी कर रहा है। तो हम क्या कर सकते हैं उसे टू इम्प्रोवाइज, यानी किसी चीज़ को इतने अच्छे से कर लेना कि और इम्प्रोवाइज भी कर दें उसे, और पहले से भी अच्छा बना दें एक तरह से। तो टू प्ले इट बाय ईयर यानी कि टू इम्प्रोवाइज। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है टू रेन ऑन समवंस पैराडी। तो हम इसको लिंक ऐसे कर सकते हैं, जैसे हम बोलते हैं पानी फेर देना, यानी कि किसी चीज़ को बर्बाद करना। किसी ने मान लो कोई सामान किया, आप उस पर जाकर रेन बरस जाए, यानी कि टू स्पॉइल समवंस एन्जॉयमेंट, यानी किसी की वो कोई मौज कर रहा है, आपने पानी डाल दिया तो एन्जॉयमेंट ख़राब कर दिया एक तरह से। तो ऑप्शन नंबर 15 का सी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है टू स्पीक बाय द डेवल, टू स्पीक ऑफ द डेवल्स। तो जैसे हमें पता है, जैसे नाम लिया शैतान हजर वाला हम कहावत हिंदी में बोलते हैं, तो उसको इंग्लिश में बना दिया गया है टू स्पीक ऑफ द डेवल्स व्हेन अ पर्सन अपीयर जस्ट आफ्टर बीइंग। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन टू टेक अ बैक सीट, यानी कि जैसे कार चलाते हैं हम, कार के फ्रंट रो में बैठेंगे, यानी सारे जजमेंट हम अपने खुद के डिसीजन लेने पड़ेंगे, और बैक सीट पे यानी कि टू टेक लेस एक्टिव रोल। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑप्शन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 टू बी अप इन द एयर, यानी कि टू बी अनडिसाइडेड, ऑप्शन नंबर बी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है टू बर्न द ब्रिजेस, यानी कि जैसे कोई दो पर्सन है, रिलेशनशिप एक ब्रिज की तरह काम करती है, एक दूसरे के आसपास जाया जा सके, तो उस ब्रिज को हटा दें, यानी कि टू रून द रिलेशनशिप। इसका आंसर नंबर 19 का ए हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है टू ड्राइव समवंस अप द वॉल, यानी कि किसी पर्सन को आप इतना परेशान कर लो, अगर वो दीवार पर भी चढ़ जाए ना, तो आप उसको वहाँ पर भी जाके परेशान करो, यानी कि टू इरिटेट समवन ग्रेटली। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, और हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज का टू हियर इट थ्रू द ग्रेफाइन मीन्स टू अवॉइड रूमर्स। इसका अब हम लास्ट करते हैं। थैंक यू। अगर पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। थैंक यू।